अजय उपाध्याय जी, देखिए, आपने कहा कि 52 वर्षों तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। वो सवाल उनसे मैंने पूछ दिया। हालांकि वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में ये सवाल पूछना सही है गलत है ये भी अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने कहा है तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। जो तथ्य वो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या बेहतर है खंडन कर दीजिए? सबसे अच्छी बात है कि तिरंगा की लड़ाई जाते जाते हामिद अंसारी पर इन लोगों की आ गई। यही इनका सच्चा चेहरा, चाल और चरित्र है। इन्हें न राष्ट्रीयता से कोई लेना देना, न देश से लेना देना, न राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान से लेना देना है। इन्हें तो सिर्फ अपनी सियासत और अपनी संकीर्णता से लेना देना है। ये पूरा देश देख रहा है। आज भी अभी शुरुआत ही वहां से हो गई। हामिद अंसारी जी देश के उपराष्ट्रपति सम्मानित पद पर थे और जब वो रहे उस समय सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में नहीं, उसके बाद भी रहे, एनडीए के शासनकाल में भी बहुत दिन तक रहे हैं। इनको अपने भी राष्ट्रपति, जब वो उपराष्ट्रपति होते थे उस समय जो सरकार में लोग थे उन पर भी इन्होंने प्रश्न लगा दिया है। अब इसका खंडन क्या करना, पूरा देश देख लिया, समझ गया चाल, चेहरा और चरित्र को। लेकिन सच्चाई सुन लीजिए। अरे भाई सुन, 2014 के बाद उपराष्ट्रपति का कौन सा चुनाव हुआ? चिल्ला चिल्लावन नहीं होता है। ना गलत बयानी मत करिए। चैनल नहीं है रोड छाप चैनल जिस पर आप चिल्लाते हैं। अरे रोड छाप लोग आ जाते हैं तो चैनल रोड छाप बन जाता है। दीदी अजय जी, रोड छाप की बात मत करिए। रमन मलिक सर, रमन मलिक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमन मलिक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमन मलिक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है रमन मलिक जी, ठीक है रमन मलिक जी मैं आपका सवाल नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति का हुआ जिसमें हामिद अंसारी जी नहीं है, आप बोल लिए, आप जवाब। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, सियासत करनी है तो ठीक है, सियासत के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अजय उपाध्याय जी वो बड़ा सीधा, अजय उपाध्याय जी वो बड़ा सीधा सा आरोप लगा रहे हैं कि आप भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं फहराया, जबकि भाजपा 80 में ही बनी थी। उसके पहले जनसंघ या दूसरी चीजें थी, आरएसएस का अपना एक नियम था, वो अलग एक ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हामिद अंसारी जी का हाथ नहीं उठा तिरंगे की शान में। अब वो आप पर ये काउंटर कर रहे हैं, इसका जवाब आप जैसे भी देना चाहें आप दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। देखिए शुभांकर जी, मैंने जवाब दे दिया। हामिद अंसारी जी देश के उपराष्ट्रपति सम्मानित पद पर थे। वो कांग्रेस भाजपा के उपराष्ट्रपति नहीं थे और वो कांग्रेस के शासनकाल में भी रहे, भाजपा के शासनकाल में भी रहे। चरित्र हनन का प्रयास भाजपा का सदैव हर दम रहता है। यही इनका उद्देश्य है। इनको न देश से लेना देना है, न तिरंगे से लेना देना है और न ही देश के सम्मानित गरिमामय पदों पर बैठे हुए लोगों से लेना देना है। जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद संभाला हो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये कौन सी राष्ट्रीयता है, कौन सी राष्ट्रभक्ति है? यही इनका संकीर्णता है। इसी को मैं बार बार प्रश्न के दायरे में लाता। रमन मलिक जी, नहीं, प्रश्न का उत्तर आप पूर्व उपराष्ट्रपति पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कोई आधार आपके पास है, कोई सबूत है कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया या तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे वो? देखिए, मैंने तो 26 जनवरी की परेड में देखा और मैंने उसको ट्वीट भी करा। मेरे ट्वीट लाइन पे आप जाके देखेंगे, आर्काइव में वो है, आपको मिल जाएगा। मैं अब आपसे एक चीज पूछता हूं कि जब से हमारी सरकार मई 2014 में आई, उसके बाद हामिद अंसारी कौन से उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए और कौन से उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीते? क्योंकि जब ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा के शासन में भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है वो अपनी निर्धारित अवधि तक उनको नहीं हटाया जाता जब तक कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट ना करी जाए। और जबकि इम्पीचमेंट की बात आती है, कर देना चाहिए था आपको, इम्पीचमेंट भी कर देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आरोप है जो देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं तो इम्पीचमेंट देशद्रोह के लिए करना था आपको। क्यों नहीं आया? की बात कर रहे हैं। नहीं, आप देशद्रोह मानसिक मनोचिकित्सक से दिखाइए, आप मनोचिकित्सक से दिखाइए, मनोचिकित्सक से दिखाइए। अजय जी एक बार बात सुन लेते हैं उनकी। अजय जी आप क्यों दिखा रहे हो कौन से छाप हो? तो वो ये समझने की जरूरत है। चिकित्सक से दिखाइए, मनोचिकित्सक से दिखाइए। आप सुनिए, अब दूसरी दिखाना चाहिए, डॉक्टर की जरूरत है आपको, जब तक भाजपा वाले को। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ये कांग्रेसी आरोप लगाते हैं क्योंकि उनके अनुसार, उनकी आकांक्षाओं, उनके वोट बैंक के अनुसार उनको जो अपेक्षा थी वैसा जजमेंट नहीं मिला, तो उनको इम्पीचमेंट के लिए ये लोग पीछे पड़ गए। और वही चीफ जस्टिस हैं
जब वो जब चीफ जस्टिस नहीं थे। नहीं अजय उपाध्याय जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है। कल परसों चर्चा के दौरान भगत सिंह कोश्यारी जी को लेकर भी कई तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया जो जायज नहीं था। हम लोग भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो कहा गया देखिए वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए हम उनको अब कुछ भी कह सकते हैं भले ही वो संवैधानिक पद पर हो। तो ये तो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में ट्रेंड है कि संवैधानिक पदों पर अगर अपने हिसाब से दाएं बाएं चीजें हो जाएं तो लोग टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। अब बीजेपी कर रही है तो मुझे हैरानी नहीं है, उसके पहले आपकी पार्टी ने जैसा वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर या महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर किया, तो उसमें भी हैरानी नहीं हो रही थी। ये तो राजनीति का स्तर थोड़ा गिरा है और ये सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे किसी को कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना है, उनकी अपनी व्यक्तिगत समझ हो सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं मानता हूं देश के राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक जो संस्कृति रही है वो सदैव, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, कम से कम इन छोटे ओछे आरोपों से ऊपर उठ करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई पद पर, गरिमामय पद पर है। और यदि ऐसा कुछ है संविधान के दायरे में, इम्पीचमेंट लगाना भी संविधान के दायरे में है, यदि कोई वैसा करता है तो खुल्लम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आना चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए, अपनी ओछी राजनीतिक सियासत रोटियां सेधने के लिए काम नहीं होना चाहिए। अब मुद्दों पर आते हैं, चूंकि मुद्दों की बात हो रही है। तिरंगा सबसे प्यारा जो है, सबसे ऊंचा देश का तिरंगा है। तिरंगा क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, अखंडता और देशभक्ति का प्रतीक है, राजनीतिक सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। मैं मानता हूं एकजुटता, एकता और सद्भावना का प्रतीक है, सांस्कृतिक सभ्यता और देश के विविधता का भी प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं, देश के शान में जिस को हम सच्चाई, शांति और सौहार्द के लिए लहराते हैं, क्या भाजपा के लोग इस देश में शांति, सद्भाव और सौहार्द की प्रक्रिया को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे उस तिरंगे को जो मजबूती मिलनी चाहिए वो मिल रही है, या देश की अखंडता तोड़ने का काम है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग नहीं होने चाहिए। देश में विकास का मॉडल होना चाहिए था, आर्थिक विकास का। आज देश का हर तीसरा नौजवान सड़कों पर बेरोजगार होकर घूम रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। ये अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, विश्व बैंक का यह रिपोर्ट आया है। CMIE का आंकड़ा है 42% नौजवान दर की नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा करके अब निराश होने की स्थिति में है। ये देश का विकास, तिरंगे का विकास, तिरंगे की मजबूती के लिए जरूरी था। भाजपा जब जाए तिरंगा लगाने तो हर घर वालों को यह भी बताए कि उसने देश के विकास में, सौहार्द को बनाने में, मजबूती देने में, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सभी संस्कृतियों को एक साथ लेने के लिए, विविधता में एकता जो राष्ट्र की उन्नति के लिए जरूरी है, उसमें क्या काम किया? क्या सिर्फ देश तोड़ना देशभक्ति है? क्या लोगों को लड़वाना देशभक्ति है? हिंदू मुस्लिम कराना देशभक्ति है? 80 और 20 कराना देशभक्ति है? चर्बी गर्मी कराना देशभक्ति है? और तिरंगे के नाम पे हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के अलग नहीं होने चाहिए। अब तिरंगा देश का स्वाभिमान है, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। 52 वर्ष तक यही RSS के लोगों ने झंडा को जो नहीं फहराया था, आज उनको प्रायश्चित करते हुए तब झंडे को हाथ में। अरे अजय जी